Bismillahirrahmanirrahim. My name is Fareed Marwat. Today our topic is sex linkage. First of all, we will discuss sex-linked traits that are controlled by the alleles present on sex chromosomes. वो traits जिसके एलील्स सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं उन ट्रेड्स को सेक्स लिंक ट्रेड्स बोलते हैं. सेक्स क्रोमोसोम मीन्स एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. अगर कोई ट्रेड ऐसा है कि उसका जो जीन या उसके जो एलील है एक्स के ऊपर है या वाई क्रोमोसोम के ऊपर, तो उसको सेक्स लिंक ट्रेड बोलते हैं. सेक्स लिंकेज, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेक्स लिंकेज. और ये जो फिनोमेना है कि कोई ट्रेड उसके एलील सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, इस फिनोमेना को सेक्स लिंकेज बोलते हैं. अब सेक्स क्रोमोसोम दो तरह के हैं, एक्स एंड वाई. तो यही वजह है कि सेक्स लिंक ट्रेड भी दो तरह के हैं. सेक्स लिंक एलील या जीन भी दो तरह के हैं या ट्रेड्स भी दो तरह. एक को बोलते हैं एक्स लिंक एलील. द एलील दैट इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड एक्स लिंक एलील. एक्स लिंक ट्रेड, द ट्रेड प्रोड्यूस बाय एक्स लिंक एलील्स. अगर कोई ट्रेड एक्स लिंक एलील की वजह से पैदा होता है उनको एक्स लिंक ट्रेड बोलते हैं. बिल्कुल इसी तरह वाई लिंक एलील्स, वो एलील्स जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है वाई लिंक एलील्स कहलाते हैं. वाई लिंक ट्रेड क्या है? द ट्रेड दैट आर प्रोड्यूस बाय द वाई लिंक एलील. वो ट्रेड जिसको वाई लिंक एलील्स पैदा करता है उसको बोला जाता है वाई लिंक ट्रेड्स. कोई ट्रेड्स होते हैं एक्स वाई लिंक or pseudo-autosomal trait, the traits which allele are present both on X and Y. X and Y डिफरेंट क्रोमोसोम है, लेकिन X and Y का कुछ रीजन ऐसा होता है कि वो एक जैसी, और कुछ हमारे पास जीन ऐसे होते हैं या एलील ऐसे होते हैं X और Y दोनों के ऊपर मौजूद है. जो एलील X और Y दोनों के ऊपर मौजूद है इसको बोलते हैं X Y लिंक, या इसको बोला जाता है सीडो ऑटोसोमल. सीडो का मतलब है फॉल्स, ऑटोसोमल का मतलब है ऑटोसोम. मतलब है कि ये एलील्स ऑटोसोम पर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी जो कहना किस तरह बिहेव करते हैं, ऑटोसोमल एलील्स की तरह, ऑटोसोमल ट्रेट की तरह बिहेव करते हैं. तो इसी वजह से वो एलील या वो ट्रेट जिनके एलील एक्स एंड वाई क्रोमोसोम दोनों के ऊपर मौजूद है उनको बोला जाता है सीडो ऑटोसोमल ट्रेट्स. because also considered because they have autosomal mode of inheritance. जिस तरह की autosomal character की इनहेरिटेंस होती है, ट्रांसफ़र होती है, एक्स एंड वाई लिंक ट्रेट की बिल्कुल इसी तरह ट्रांसफ़र होती है, तो इसी वजह को सीडो ऑटोसोमल ट्रेट्स बोलते हैं. सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला. सबसे पहले ये किस तरह पता चला है कि कुछ ट्रेट सेक्स के साथ लिंक्ड होते हैं. तो टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उन एक्सपेरिमेंट से सेक्स लिंकेज का पता चला. एनालिसिस ऑफ आई कलर इन ड्रोसोफिला और सेक्स लिंकेज का जो पता चला उस एक्सपेरिमेंट में ड्रोसोफिला की आई कलर का जो ट्रेट है वो स्टडी किया गया. ड्रोसोफिला मेल एक्स वाई और फीमेल एक्स एक्स होता है. जैसा कि ह्यूमन के अंदर मेल एक्स वाई और फीमेल एक्स एक्स है, तो बिल्कुल इस तरह ड्रोसोफिला के अंदर भी वही कंडीशन है. एक टर्म इस्तेमाल होता है वाइल्ड टाइप. वाइल्ड टाइप्स वो ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जिसके अंदर नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है. कोई भी ऑर्गेनिज्म एक पॉपुलेशन के अंदर मौजूद है, ख्वाह वो इंसान है, ख्वाह वो एनिमल है या जो भी है, लेकिन अगर उसके अंदर नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है या मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर मौजूद है तो उसको वाइल्ड टाइप्स बोलते हैं. एक होता है म्यूटेंट टाइप, द ऑर्गेनिज्म दैट हैव नॉट नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक और लेस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक. वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, या वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जो पॉपुलेशन के अंदर मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो मौजूद नहीं है, तो उस ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है म्यूटेंट टाइप्स. टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला या जिसको फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं उसको जो कहना उसकी ग्रोथ करवाई, उसकी पॉपुलेशन बना ली. और किसके लिए? ताकि उसके अंदर मुख्तलिफ ट्रेट्स की इनहेरिटेंस को स्टडी किया जा सके. ड्रोसोफिला में जो वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला थे उसके ब्राइट रेड आइज थे. मतलब कि जो मोस्ट कॉमन कैरेक्टर था, जो मोस्ट कॉमन आई कलर था वो ब्राइट रेड. ज़्यादातर ड्रोसोफिला की आई कलर का ब्राइट रेड था. एक दिन मॉर्गन को एक ड्रोसोफिला नज़र आई जिसकी आई कलर वाइट था
और वो जो ड्रोसोफिला थे वो क्या थे, मेल। मेल चूंकि लेस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक या नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी, तो इसी वजह से ये म्यूटेंट टाइप ऑफ ड्रोसोफिला थी। और ये जो एक तो इसका आई का कलर वाइट था, और दूसरी बात ये है कि ये मेल था। तो ड्रोसोफिला ने जो मॉर्गन ने जो ड्रोसोफिला को रेस किया था उसके अंदर मोस्ट कॉमनली रेड आई कलर था, लेकिन उसको कुछ ड्रोसोफिला नज़र आए जिसका आई कलर वाइट था। इसके बाद मॉर्गन ने ये किया कि मॉर्गन ने रेड आइड वाले फीमेल ले लिए, उसको क्रॉस करवा लिया उस म्यूटेंट वाइट आइड फीमेल के। मेल और फीमेल को उसने क्रॉस करवाया, लेकिन मेल का जो आई कलर था वो वाइट और फीमेल का आई कलर रेड था। जब उसने क्रॉस करवा लिया तो 1237 फ्लाइज उससे उसको प्रोड्यूस हो गई, और उसको F1 जनरेशन में उस क्रॉस से उसको जितने भी नए ड्रोसोफिला मिले तमाम का आई कलर रेड था। तो इससे ये बात एक तो साबित हो गई कि ये जो रेड आई कलर है ये डोमिनेंट है वाइट आई कलर के ऊपर। इसके बाद जो F1 ड्रोसोफिला उसके बाद मिले जो जिसके आई कलर रेड है, उसको उसने आपस में क्रॉस करवाया, उसको F2 सेकंड फीमेल जनरेशन F1 में जो ड्रोसोफिला थे जिसका आई कलर रेड था उसको जब आपस में क्रॉस करवाया तो उसको F2 में ड्रोसोफिला में सेकंड फीमेल जनरेशन उससे मिली। उस सेकंड फीमेल जनरेशन में 3470 रेड आई फ्लाइज आई, बिल्कुल इसी तरह 782 वाइट आइड फ्लाइज आई, वो जो कहना प्रोड्यूस हुई। वाइट आई और रेड आइज वाले ड्रोसोफिला जो प्रोड्यूस हुए 3:1 के साथ प्रोड्यूस हुए, और वो यही एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि पहले F1 में इस बात का पता चला कि रेड आई कलर डोमिनेंट है वाइट के ऊपर। जब उसके पास F2 तो F2 में वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3:1 वाइट आई कलर और रेड आई कलर, रेड आई वाले होंगे 3, वाइट वाले होंगे 1, चूँकि वाइट रिसेसिव है और रेड जो कहना डोमिनेंट। लेकिन यहाँ पर तो रेशो उसके पास वही मेंडेलियन रेशो 3:1 आया। लेकिन इंटरेस्टिंग जो बात हुई वो ये हुई कि पहले जो उसको वाइट आई वाले ड्रोसोफिला थे वो मेल मिले थे। F2 में वाइट आई वाले ड्रोसोफिला जो दोबारा मिले वो भी दोबारा भी जो कहना तमाम के तमाम क्या मिले, मेल मिले। फीमेल कोई वाइट आई ड्रोसोफिला उसको नज़र नहीं आया। चूँकि अब तक उसको कोई वाइट आई वाली फीमेल नज़र नहीं आई तो उसने ये सोचा कि शायद ये जो वाइट आई का जो ट्रेट है, करेक्टर है, ये फीमेल फ्लाइज को मार देती है, या वाइट आई वाली फीमेल जो कहना पैदा नहीं हो सकती, इसी वजह से वाइट आई वाली फीमेल पैदा नहीं हो। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए कि वाइट आई वाली फीमेल क्यों पैदा नहीं हो रही, तो उसने टेस्ट क्रॉस करवाया, और इस टेस्ट क्रॉस में जो रेड आइड फीमेल्स थी उसको बैक क्रॉस करवाया वाइट आइड मेल के साथ। रेड आइड फीमेल को, और रेड आइड कौन सी फीमेल, रेड आइड F1 वाली फीमेल, उसको बैक क्रॉस करवाया वाइट आइड मेल के साथ, और उसकी रिजल्ट में 129 रेड आइज फीमेल, 132 रेड आइड मेल, 88 वाइट आइड फीमेल एंड 86 वाइट आइड मेल मिले। रेड और वाइट मेल और फीमेल इसकी जो रेशो बनी, रेशो 1:1:1:1:1, मतलब है कि सारे जो कहना 1:1:1, और जिस तरह के टेस्ट क्लास में हम एक्सपेक्ट करते हैं वही रेशो उसके पास आ गई। तो इससे 88 वाइट आइड फीमेल भी अपीयर्ड हो गई, और उसके जो उसने के ज़हन में ये जो ख्याल आया था कि वाइट आइड वाली फीमेल पैदा नहीं हो सकती, तो उसका ये ख्याल जो कहना उसकी ये सोच ख़त्म हो गई, और या इस क्रॉस के ज़रिए उसको वाइट आइड वाली फ़ीमेल भी, तो इसका मतलब ये है कि वाइट आइड वाली फ़ीमेल भी पैदा हो सकती है। ये करेक्टर फीमेल में भी आ सकता है, लेकिन ये करेक्टर ज़्यादातर किस में आ रहा है, मेल के अंदर आ रहा है। डू द पेरेंट ऑफ वाइट आइड फीमेल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर कंफर्मेटरी टेस्ट। अब वो एक कंफर्मेटरी टेस्ट करवा रहा है, टेस्ट क्रॉस के ज़रिए उसको वाइट आइड फीमेल मिल गई। अब वो ये देख रहा है कि एक और क्रॉस करवा रहा है, और ये देखने के लिए कि ये जो करेक्टर है, पहले भी मेल
F2 में भी मेल में आ गया, सिर्फ इस क्लास में जो कह रहा है फीमेल में आ गया। अब वो देखना जा रहा है कि ये करेक्टर फीमेल, और पहले तो उसके जहन में ये बात है कि ये फीमेल में आ नहीं सकती। इस टेस्ट क्लास से उसको साबित हो गया कि ये फीमेल में आ सकता है। अब वो ये कंफर्म करने के लिए कि आगे देखने के लिए कि मेल में ये कंफर्म हो जाए कि वाकई ये करेक्टर मेल में ज़्यादा आता है, तो उसके लिए वो ये कहना कन्फर्मेटरी टेस्ट करवाता है। और कन्फर्मेटरी टेस्ट में वो इस तरह करता है कि यहाँ पर जो टेस्ट क्लास में वाइट आइड फीमेल उसको मिली, उसको वो क्रॉस करवा लेता है रेड आइड मेल। जब रेड आइड मेल में जब वो उसको क्रॉस करवाता है तो उसके जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं तमाम फीमेल ऑफस्प्रिंग की रेड आइज होती है, और मेल जो कि है ना वाइट आइज वाले उसको मिल जाते हैं। तो मॉर्गन इससे अंदाजा कंक्लूजन निकालता है, और कंक्लूजन ये निकालता है कि पहली बात तो ये है कि इस करेक्टर को अगर हम देखें, पहले भी मेल के अंदर ज़्यादा आ रहा है, फीमेल के अंदर कम आ रहा है। जो भी करेक्टर जिसमें जो दो सेक्स है मेल और फीमेल, अगर कोई करेक्टर मेल और फीमेल में डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साथ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये करेक्टर लिंक है किसके साथ, सेक्स के साथ। यहाँ पर अगर हम देखें पहले भी मेल वाइट आई, इसके बाद भी हमारे पास जो कहना F2 में वाइट आइड वाले मेल आए, फिर अब टेस्ट क्लास के अंदर वाइट आइड फीमेल आ गई। इसके बाद इवन कन्फर्मेटरी टेस्ट में देखें वहाँ पर दोबारा वाइट आइड। तो पहली बात ये उसने कंक्लूजन निकाला कि ये करेक्टर जो कहना चूँकि मेल और फीमेल में उसकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है तो सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड होने के साथ साथ उसने ये भी देखा कि ये करेक्टर मेल के अंदर ज़्यादा आ रहा है, फीमेल के अंदर कम आ रहा है। तो उससे इसने ये कंक्लूड किया कि जो वाइट आई वाला ट्रेट है इसका जो जीन है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है। और दूसरी बात ये है कि ये जीन रिसेसिव है, जीन रिसेसिव है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है। चूंकि ये एक रिसेसिव जीन की वजह से वाइट आई पैदा हो रहा है, मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम है जिसकी वजह से ये करेक्टर मेल के अंदर ज़्यादा कॉमन है फीमेल की निस्बत। क्यों? रेड आई जो कलर है वो एक डोमिनेंट एलील की वजह से पैदा हो रहा है। वाइट आई का जो हमारे पास करेक्टर है वो एक रिसेसिव एलील की वजह से या जीन की वजह से पैदा हो रहा है। अब मेल के अंदर एक एक्स होता है, अगर इसके अंदर एक रिसेसिव एलील आ गई तो वो शो हो जाएगी, लेकिन फीमेल के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम है, एक अगर इसके अंदर ये रिसेसिव एलील आ गई और दूसरे एक्स के ऊपर डोमिनेंट एलील आ गई तो वो करेक्टर शो नहीं होगा, वो अपीयर नहीं होगा। फीमेल के अंदर एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस होने के लिए दो एलील, उसके दो रिसेसिव एलील दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर आएंगे तो वो ट्रेट अपीयर होगा। लेकिन मेल के अंदर चूंकि एक एक्स क्रोमोसोम है वहाँ पर अगर एक एलील भी आ गया तो वो जो कहने क्या होगा। तो इससे मेंडल मॉर्गन ने ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो आई कलर है, ये जो ट्रेट है सेक्स लिंक्ड, चूँकि मेल और फीमेल में डिफरेंट आ। दूसरी बात कि चूँकि ये मेल के अंदर ज़्यादा कॉमन है फीमेल की निस्बत तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। यही वजह है कि मेल के अंदर ज़्यादा आ रहा है और फीमेल के अंदर कम आ रहा है। तो उसके लिए इसने जो मेडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए इसको हम इन क्रॉस के जरिए शो करते हैं। पहले जो कहना उसने वाइट आइड मेल को रेड आइड फीमेल के साथ क्रॉस करवाया। ये जो आई कलर का जो जीन है हम एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है। वाइट आई वाला रिसेसिव स्मॉल आर और हमारे पास रेड आई वाला डोमिनेंट, तो इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गेमीट बना लिए एक्स वाई एंड एक्स आर। तो यहाँ पर देखें F1 में रेड आइड वाली फीमेल आ गई, रेड आइड वाले मेल और फीमेल सारों के अंदर वाइट आइड कलर डिसअपियर हो गया, सिर्फ रेड आ रहा है। तो इसका मतलब है कि रेड आई कलर डोमिनेट है वाइट के ऊपर। F1 क्लास F1 अगर हम कर लें तो F2 में हमारे पास 3:1 आता है, रेड आइड मेल फीमेल दोनों आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अगर हम करेक्टर को देखें रेड आई का जो करेक्टर है वो 3 और वाइट आई का करेक्टर 1 आ रहा है, 3:1 के साथ आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी ऊपर भी वाइट आई मेल के अंदर था, यहाँ पर भी वाइट आई करेक्टर किसके अंदर आ रहा है, मेल के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह कि बताया कि उसके जहन में ये ख्याल आया कि ये वाइट आइड वाली फीमेल पैदा नहीं हो सकती है, जो वाइट आइड ट्रेट है ये फीमेल को मार दे। तो उसने टेस्ट क्रॉस करवाया। टेस्ट क्लास में उसने इस तरह करवाया कि F1 के जो रेड आइड फीमेल थे इसको जो कहना वाइट आइड मेल के साथ क्रॉस करवाया।
तो यहाँ पर देखें ये गेमीट बन गए, यहाँ पर रेड आइड मेल रेड आइड फीमेल बन गए, लेकिन साथ वाइट आइड वाले फीमेल वाइट आइड मेल दोनों बन गए। तो इससे उसके जहन में ये जो बात आई थी कि हमारे पास रेड आइड फीमेल पैदा नहीं हो सकती, वो जो है ना ख़त्म हो गई। इसके बाद उसने कन्फर्मेटरी या रेसिप्रोकल क्लास करवाया, उल्टा पहले क्लास का उल्टा करवाया कि यहाँ पर उसने वाइट आइड में फीमेल ले लिए और रेड आइड वाले मेल ले लिए। तो यहाँ पर उसने जो कहना एक्स स्मॉल आर एक्स कैपिटल आर और वाई उसने जो कहना गेमीट बना लिए। इन गेमीट को अगर हम आपस में मिला लें तो रेड आइड फीमेल वाइट आइड मेल, रेड आइड फीमेल वाइट आइड मेल। मेल सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर ये करेक्टर आ रहा है, दोबारा जो कहना फीमेल के अंदर ये करेक्टर नहीं आ रहा। तो चूंकि जो भी करेक्टर मेल या फीमेल दोनों में अगर एक जैसा आ रहा है तो वो होते हैं ऑटोसोमल, लेकिन अगर करेक्टर मेल और फीमेल में डिफरेंट आ रहा है तो वो होगा सेक्स लिंक ट्रेट। दूसरी बात ये कि अगर करेक्टर मेल के अंदर ज़्यादा कॉमन है फीमेल की निस्बत तो वो क्या होगा, वो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट होगा। क्योंकि वाइट आइड मेल को अगर हम देखें एक्स स्मॉल आर रिसेसिव सिंगल एलील आ गई तो मेल की आईज का कलर वाइट हो गया, लेकिन अगर फीमेल के अंदर वाइट आई कलर पैदा करने के लिए दो एक्स है, दोनों के ऊपर इसके ऊपर अगर रिसेसिव एलील आएगी तो तब जो कहना ये ट्रेट पैदा होगा, अदरवाइज ये ट्रेट पैदा नहीं होता। तो यही वजह है कि ये जो करेक्टर है ये ज़्यादा कॉमन है मेल के अंदर एज कम्पेयर टू फीमेल। तो ये जो मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किए, तो मॉर्गन एक्सपेरिमेंट से पहली दफ़ा इस बात का पता चला कि हमारे पास कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो सेक्स लिंक्ड होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसके एलील्स होते हैं। तो ये पहली डिस्कवरी थी, पहले जो कहना सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट थे जिसकी वजह से सेक्स लिंकेज का पता चला। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, लेकिन योर क्वेश्चन आर ऑलवेज वेलकम एंड थैंक्स यू।